जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अतिचारी ग्रह किस तरीके से अपनी चाल को बदलने जा रहा है जब यह वक्री होगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। और जब ये वक्री होंगे तो किस तरीके से आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। एक तो ये आपके लग्न के स्वामी होते हैं और दूसरा क्या होता है, आपके कर्म के भी स्वामी होते हैं और बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। सुख भाव में बैठकर ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि से गुरु दृष्ट है और गुरु की नवम दृष्टि से राहु दृष्ट है। इसका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों पर पूर्णतया इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें संक्षेप में मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो अतिचारी ग्रह के वक्री होने पर आपके लिए होती हैं। सबसे पहले जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में और ज़्यादा 7 गुना वृद्धि हो जाती है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इसकी 7 गुना वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले से वो अतिचारी चाल चल रहा था। अतिचारी चाल का मतलब ये होता है तेज़ी से चलना। वक्री चाल का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। तो यह आपके लिए कुछ विशेष अवस्थाओं में बहुत ही शुभ फलकारक होता है। वो विशेष अवस्थाएं क्या होती हैं कि आपका जो अतिचारी ग्रह वक्री हो रहा है वो 1, 5 या 9 का स्वामी हो। इन 3 भावों में से किसी भाव का अगर स्वामी होता है तो उसकी और शुभता में वृद्धि होती है, यानी वो आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को करना प्रारंभ कर देता है। वहीं जब यह आपके किन्हीं त्रिक भावों में बैठा हो, हालांकि आपकी कुंडली के त्रिक भावों में तो नहीं बैठा है, क्योंकि ये जब त्रिक भावों में बैठा होता है जितनी तेज़ी से ये चलता है तो उतनी ही तेज़ी से फिर ये उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देगा, यानी कि चीज़ें आपके लिए शुभ होनी प्रारंभ हो जाती है। आप ये इस समय पर आपके लग्नपति और कर्मपति होकर आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं और वहीं इनकी स्वयं के भाव पर दृष्टि, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभता में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में आपके जो भी अप्राप्य चीज़ें हों उन चीज़ों के लिए आप इस समय पर अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। जितनी तेज़ी से ये प्रयास बढ़ेंगे, आप सोच रहे हैं कि अगर आप किसी कार्य को करने में 10 बार मेहनत करते हैं तब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, तो अब ये वो समय होगा कि मात्र प्रयास आपको थोड़ा सा करना होगा, यानी एक बार भी पूरा नहीं करना होगा और चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। मतलब बहुत ही शुभ समय ये बनने जा रहा है जो ये वक्री काल रहने वाला है गुरुदेव का। आपके जीवन में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों की प्राप्ति करा देगा। तो देखिए, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी चीज़ें लॉजिक के साथ समझ सकेंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है एक लॉजिक पर और एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसको कि अगर आप गूढ़ता से समझेंगे तो फिर आप समझेंगे कि चीज़ें किस प्रकार से आपको प्रभाव देती हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव इस समय पर आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले माता इस दौरान काफ़ी आपकी प्रसन्नचित रहने वाली हैं और माता को इस दौरान आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लाभ चाहे आपके द्वारा हो, संतान के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से। इस समय माता के लाभ की स्थितियाँ बढ़ने वाली हैं। घर के अंदर सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। घर का माहौल जो होगा काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिविटी के द्वारा इस समय आपके घर की जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज होती हुई दिखाई देंगी। मसलन किसी की स्टडी का आपको परेशानी थी, किसी के करियर की परेशानी थी, या घर बनवाने की परेशानी थी, या किसी अन्य चीज़ की। अगर आप भूमि, भवन, वाहन या प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीद नहीं पा रहे थे, कभी आपका धन का अभाव, कभी समय का अभाव, कभी और कोई परेशानी आपको ये कार्य नहीं करने दे रही थी, इन सभी चीज़ों में आपको
अच्छाई मतलब चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अगर घर में आपकी रिस्पेक्ट में किसी प्रकार से कमी थी, कलह का वातावरण बना हुआ था, ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। इस समय पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस दौरान आपको घर के अंदर कोई पूजा करवा लेनी चाहिए। जैसे कि सत्यनारायण की पूजा हो गई या फिर कोई पाठ वगैरह हो गया, शांति पाठ वगैरह अगर आप ये करवा लेते हैं। देखिए, शांति पाठ के नाम से आप ये समझ लीजिए कि नवग्रह शांति बिल्कुल भी ना करवाएँ। क्योंकि नवग्रह शांति जब आप करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, और उनमें से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर मसलन आपको कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो रही तो मोस्टली आपका कभी थोड़ा-थोड़ा सा मिलकर सभी ग्रह आपको देते हैं, और कभी थोड़ा-थोड़ा सा, मतलब हर ग्रह शुभ होता है। कहीं न कहीं से उसमें शुभता ही रहती है, तो इसलिए नवग्रह शांति ना करवाएँ। अन्य कोई शांति श्लोक पाठ वगैरह करवाना चाहते हैं वो करवा लें, जिससे कि घर की शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, यानी गुरु की सकारात्मक चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब गुरु की दृष्टियों की चर्चा करें, पंचम दृष्टि से ये देखेंगे सप्तम अष्टम हाउस को। 7 नंबर की राशि है अष्टम हाउस को। तो अष्टम भाव जो होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये त्रिभाव होता है, तो यहाँ के लिए सबसे लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, यानी अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, तेज़ी से आपके चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ चीज़ें रहस्य हैं आपके जीवन में, तो उन रहस्यों से आपको बहुत ज़्यादा इस समय बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि रहस्य जब आप चीज़ों को बना कर रखते हैं तो उसमें राहु का भी सहयोग हो जाता है। और ये गुप्त भाव है, यानी कि आपको गुप्त रखना है हर चीज़ को। ससुराल पद से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, जीवन साथी को इस समय धन लाभ की हो सकता है, या फिर आप कोई रिसर्च फील्ड या विदेशों से जुड़े हुए कार्य एमएनसी वगैरह में कर रहे हैं, तो ये समय काल आपके लिए ज़बरदस्त, कहते हैं ना, कीर्तिमान वाला। सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है, तो कर्म से संबंधित अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है, क्योंकि देखिए, एक तो कर्म के लिए कारक नहीं होते हैं, हाँ विद्या के कारक होते हैं, या ज्ञान आध्यात्म के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, स्थायित्व लाते हैं। तो अगर आपकी जॉब में, क्योंकि मोस्टली क्या देखा जाता है आजकल, मैं कहूँ तो 70% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कल उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, वो कहीं जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मोस्टली मेरे जो जितने भी संपर्क में लोग आते हैं, उनमें से अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो 70% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी जॉब ही नहीं ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। अगर उनको गवर्नमेंटेड जॉब भी मिल जाती है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी कमी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ देते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति थी, तो अब ये चीज़ें आपकी इसी दौरान समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अधिकारी वर्ग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जा रहे हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, कुछ भी आपके जीवन में कर्म से संबंधित समस्या आ रही है, उस समस्या का निवारण तेज़ी से होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके द्वादश भाव पर। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले खर्चे देखिए इस दौरान होंगे तो, लेकिन ना तो कोई अनावश्यक खर्च होगा, बल्कि इस समय जो एक्स्ट्रा खर्च होंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट के तौर पर होंगे, यानी भविष्य में उनके द्वारा आप बहुत ज़्यादा लाभार्जन कर सकते हैं। हालांकि अभी तो यही चीज़ें लगेंगी, जैसे कि मसलन कोई डॉक्यूमेंट बनवाना या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के योग बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इस समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं भूमि संबंधी, तो क्या होगा कि मतलब उसका आपको बहुत ज़्यादा, यानी आपकी उम्मीद से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर कोर्ट कचहरी की चर्चा करूँ तो देखिए, गुरुदेव कोर्ट कचहरी के लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन इस समय पर आपकी जो इस भाव पर दृष्टि का महत्व होगा कि इस चीज़ को आप बाहर, कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस समय आपके गुरु का प्रभाव ऐसा होगा, तेज ऐसा होगा, आपकी आभा ऐसी होगी कि जो भी आपके ऑरा में आएगा, देर सवेर वो आपकी बात मानेगा अवश्य। तो इसके लिए आप कोर्ट से बाहर इस चीज़ के लिए समझौता कर सकते हैं। अगर चर्चा करूँ विदेश से जुड़े हुए कार्यों की, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर राहु पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी, और इस समय गुरु और राहु दोनों की ही चाल वक्री है, क्योंकि मोस्टली राहु को सबसे ज़्यादा बलवान क्यों कहा जाता है? राहु को सबसे ज़्यादा बलवान कहने के पीछे यही तर्क होता है कि
ये सदैव वक्री चाल चलते हैं और वक्री ग्रह की शक्ति और क्षमता दोनों बहुत ज़्यादा सामान्य ग्रह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं, जिसके कारण से राहु को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। लेकिन गुरुदेव जो होते हैं राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर भी कहे जाते हैं और राहु पर दृष्टि है और गुरु इस समय वक्री भी हैं और साथ ही साथ अतिचारी भी हैं, यानी कि गुरु के पास अब 4 गुना पावर है राहु को कंट्रोल करने की। तो यहाँ पर देखिए राहु भी विदेश के कारक हैं और राहु विदेश के ही भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर विदेश से संबंधी कोई कार्य आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। या फिर जो लोग विदेश में सेटल हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं या विदेश में बिजनेस वगैरह फैला रखा है, ऐसे लोगों के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद से ज़्यादा लाभ निकल कर आने वाला है। वहीं अगर किसी प्रकार से आपके घर में मेडिसिन्स लगी हुई हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी मेडिसिन्स से धीरे धीरे आपके घर से चली जाएंगी, यानी आप या आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है रहता है तो ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा की बात करूँ तो आज देखिए मैं बीज मंत्र वगैरह कुछ नहीं लेकर आई हूँ। विशेषकर देखिए बीज मंत्र तो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे एक आग्रह करूँगी। सबसे पहले अपने जीवन को सदाचार के अनुसार रहना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि सदाचार और आज से 1000 साल पहले की पद्धति के अनुसार जब हम रहते हैं तो हमारे 9 के 9 ग्रहों का उसमें उपाय होता है। मसलन जैसे प्रातः उठे, समय पर उठे, जल्दी उठे, सूर्य के लिए पर्टिकुलर हर कार्य को समय पर कर रहे हैं तो ये सूर्य के लिए, पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं सूर्य के लिए, जब आप स्नान करके ध्यान वंदन वगैरह करते हैं तो ये गुरु के लिए, माता के चरण स्पर्श करते हैं आपके चंद्रमा के लिए, भाई बहनों के साथ स्नेहपूर्वक रहते हैं मंगल और बुध दोनों अच्छे हो जाते हैं, ग्रीनरी में थोड़ा सा समय बिताते हैं तो भी आपके बुध यानी जो आपका फाइनेंसिंग समस्या आती है वो नहीं आएगी। पीतल के बर्तनों में भोजन करना या पीतल के बर्तनों में खाना पकाना ये आपके मंगल को अच्छा करता है। मोस्टली आजकल जो कलह का सबसे बड़ा कारण है वो राहु नहीं मंगल है। इसके अतिरिक्त राहु केतु तो देखिए इन्हीं ग्रहों से प्राप्त ऊर्जाओं के द्वारा ही अपने स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, जिसमें से केतु जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट से ऊर्जा प्राप्त करके आपको प्रभाव देता है और ये दोनों ही नेगेटिव के कारक होते हैं। वहीं जब आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखते हैं, सभी के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो शनि भी आपके अच्छे हो जाते हैं।